इसको हम लोग मुंह छुपा के बना लेंगे थोड़ा सा, इससे आसान कुछ नहीं है ना। ये सबसे आसान वाला, कुछ नहीं करना है, 2-4 को खाली बात याद रखना, उसके बाद ये चैप्टर आसान से बन जाएगा, फिर 11-12 सब कंप्लीट हो जाएगा। अनुज याद करो भलो बाबू, वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो जी, नारायण बाबू ऑन कीजिए, ऑन करो नारायण। चलो बाबू हम लोग समझते हैं। देखो वो आपको क्या करना है वो फ्री बॉडी डायग्राम, ये होता क्या चीज सर, किस चिड़िया का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पे आपको अपने मन से सोचना रहता है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा वो तो उस पे अपने मन से आपको सोचना रहता है कि कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, जितने सारे फोर्स लग रहे हैं ना उस फोर्स को क्या करो उस बॉडी पे रिप्रेजेंट कर दो, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। और कुछ नहीं, शांति से 20 मिनट सुनो, आसान हो जाएगी, सबसे आसान बोला, इससे आसान कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं बाबू, ये सब इंग्लिश में खाली ये टाइम वेस्ट किया गया है ना, जो समझाएंगे उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है ना। कोई भी बॉडी है बाबू तो उस पे कितने सारे फोर्स लग रहा है ना, कितने सारे फोर्स लग, उस फोर्स को बॉडी पे क्या क्या करना आपको इंडिकेट करना है ना, इंडिकेट करना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई भी बॉडी रहेगा तो एक फोर्स एकदम सब पे लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी एगो बॉडी रहे, कोई भी बॉडी रहे किसी भी सिचुएशन में, उस पे एगो फोर्स हमेशा कौन सा लगे, कोई लगे चाहे नहीं लगे, एक फोर्स एकदम कसम खा के लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अर्थ बाबू किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर खींच रहा अपने सेंटर की ओर, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो वो हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक। तो वही कहा गया बाबू, ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसी को क्या करो, रिप्रेजेंट करो, है ना। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एफबीडी कहते हैं, और कुछ नहीं कहते, है ना। तो फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आयरो से। कैसे, आयरो से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयरो से। मन से पढ़ना रहो ना, इस तरह से आयरो बना बना के रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा तो आयरो का साइज क्या देंगे, इक्वल देंगे। अगर मान लो बाबू एक फोर्स जैसे बोला मेरा, जैसे मान लो ये ब्लॉक ये मान लो इतना बड़ा बॉक्स है, इसको इधर आप भी खींच रहे हो अपनी ओर, इधर से ये भी अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर इक्वल फोर्स से खींच रहा है तो इस पे क्या दोगे, फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयरो से। तो अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो आयरो का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम लेंथ होगा। क्या होगा, माने आयरो का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस फोर्स का लेंथ हम लोग क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। अगर ज्यादा फोर्स है तो बड़का आयरो, और कम फोर्स है वो कम है तो छोटा आयरो, है ना। अगर से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, सेम वैल्यू का फोर्स है तो आयरो का लेंथ क्या देना, सेम देना। बस यही दो तीन वो पॉइंट याद रखना, ऐसे आसान कोई टॉपिक है। सुजीत ऑन करो जी, ठीक है ना, मन से पढ़ना बाबू। ये ब्लूटूथ ना लेके गया जी बिटू, ईयरफोन नहीं लेके गया बाबू? यस सर, उसी से तो पढ़ रहे हैं। हाँ बाबू, आप लोग जब भी ट्रेवल करो भोला तो अपना ईयरफोन चाहे ब्लूटूथ जो भी है लेके कैरी करो, इसलिए बाबू की क्लास करने में क्या होगा ना, सराउंडिंग आवाज बहुत आता है, तो अपना कैरी करो और क्लास करो। आपका क्लास आपके घर में, किचन में, छत पे, जहाँ भी लेके जाओ, है ना। बहुत सारा बच्चा जब पॉलिटेक्निक को पढ़ाते बाबू तो सुबह पढ़ाते थे 6 बजे से, तो सब आम के नेटवर्क पकड़ता नहीं था, तो बड़ा बड़ा बच्चा कहता आम के पेड़ पे जाके पढ़ता था। आम के पेड़ पे चढ़ गया, गर्मी के दिन में सुबह सुबह गया उधर बाथरूम वगैरह कर फ्रेश होने, है ना, गाँव में तो ऐसे होता है ना जी। तो उधर से 6 बजे क्लास कर लिया, आराम से दातुन उतुन करके आया, है ना। तो ये होते हैं ऑनलाइन क्लास के मजा, एकदम नेचर के बीच में रह के पढ़ना होता है। ठीक है, फील्ड वगैरह है वहाँ पे गर्मी की छुट्टी में ले जाओ, फील्ड में बैठ के पढ़ो, है ना। ठीक बाबू, तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता बाबू, एक स्पेशल टाइप का क्या वो फोर्स है ना, जो हमको क्या करता है, किसी बॉडी पे जितने सारे फोर्स लगे उसी को रिप्रेजेंट करना, है ना, और कुछ नहीं, है ना। तो फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, तो आयरो से। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करो, इस तरह आयरो से रिप्रेजेंट करना। कैसे करना, आयरो से रिप्रेजेंट करना, आयरो के। तो आयरो जिधर फोर्स लगेगा उधर आयरो का डायरेक्शन, मान लो फोर्स ऊपर तो आयरो ऊपर, फोर्स नीचे तो आयरो नीचे, फोर्स इधर तो आयरो का डायरेक्शन इधर, फोर्स इधर, है ना, फोर्स इधर तो आयरो का डायरेक्शन इधर, बस, है ना। और ध्यान देना, है ना, जैसे 3-4 को फोर्स लगेगा, है ना, तो अगर बाबू क्या लगेगा, सेम वैल्यू का फोर्स लगेगा तो आयरो का लेंथ क्या देना, सेम देना, है ना। एगो ऊपर लग रहा है एगो नीचे लग रहा है तो आयरो का लेंथ क्या देंगे, सेम देंगे। इस तरह से आयरो से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या से करेंगे, आयरो से, है ना, ध्यान देना, है ना। करेंगे कैसे, समझा रहे हैं कैसे कैसे करेंगे। कहाँ चला रौनक, बहुत पिटेंगे जी। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो वही कहता, द फोर्स ऑफ आयरो लेवल अकॉर्डिंग टू द टाइप, है ना। मैंने बाबू किस टाइप का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना बाबू, की फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसके अनुसार उसको क्या करो, है ना, उसके टाइप के अनुसार उसको लेवल करो।
मैंने उसका क्या करो, नामाकरण करो, है ना। जिस टाइप का फोर्स लग रहा है उसको क्या करो, उसका नामाकरण करो, ठीक। द फोर्स एरो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन किधर देना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एरो देना। एरो का डायरेक्शन किधर दोगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में क्या देना, एरो देना, है ना, एरो देना। अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा, इससे सबसे आसान वाला टॉपिक है, ठीक। द फोर्स एरो बिहेव लेंथ दैट इज प्रोपोर्शनल टू दियर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब जितना कस के फोर्स लगेगा, है ना, कोई बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसका एरो का साइज क्या बड़ा, कोई छोटा फोर्स लग रहा है उसका एरो का साइज क्या छोटा, कोई और छोटा फोर्स लगा तो उसका एरो का साइज क्या देंगे, छोटा देंगे, है ना। बड़का गो में बड़ा वाला एरो देना, बड़ा वाला एरो देना, है ना, बड़ा वाला एरो देना, ठीक है ना। वही कहता है लॉन्गर एरो और स्ट्रॉन्गर फोर्स लॉन्गर एरो, है ना। अब बाबू हमको ये सब कुछ नहीं समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं, नहीं समझ में आया रहने दो उसको, है ना, वो इंग्लिश में लिखा हुआ भाषण था, ठीक। मन से पढ़ना। शांतनी कहाँ गई सर, शैतान शांतनी कहाँ गई जी। हाँ, नेक्स्ट बाबू देखो, कोई टेबल है और इस पे क्या बुक रखा हुआ है ना, कोई टेबल है बाबू, किसी टेबल पर क्या रखा हुआ, बॉक्स रखा हुआ। तो अब आपको सोचना है टेबल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, उसी को इंडिकेट करना। जैसे टेबल हो गया, इस पे कोई कॉपी किताब रख दो, है ना बाबू, कोई कॉपी किताब रख दो कि नहीं बाबू। मान लो बाबू ये बुक रख दिया, है ना, ये कॉपी रख दिया। अब इस कॉपी पे कौन कौन से फोर्स लगेगा यही आपको इंडिकेट करना, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफबीडी कहते हैं, ठीक है ना, एफबीडी कहते हैं। तो इस फोर्स पे आप सोचो, पहले तो इस पे वो फोर्स लगेगा, अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। अर्थ इसको बाबू, अर्थ बाबू मान लो मेरा हैंड अगर टेबल है भोला मेरा, शांति से समझना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। ये टेबल है, ठीक है, मैं बनो ये हाथ मेरा टेबल हो गया, ये बुक हो गया। तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा, नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसका कुछ मास होगा ना, 10 ग्राम 20 ग्राम 1 केजी आधा केजी कुछ होगा। तो अब पहला फोर्स अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक। तो एगो नीचे में फोर्स लग जाएगा, एगो क्या लगेगा, फोर्स नीचे में लगेगा, ठीक। अरे दो चारे को है बाबू, धागा वगैरह रहेगा तो टेंशन लेंगे, ठीक है ना, बस अब कुछ नहीं करना। फिर अब बाबू जो टेबल पे रखा हुआ मेरे हाथ पे रखा हुआ, तो मेरा हाथ बाबू क्या कर रहा है, मेरा हाथ इस बुक पे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, बताए थे बाबू। मेरा हाथ बाबू बुक पे क्या कर रहा है, एकदम वर्टिकल ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आपको पढ़ा है ना बाबू, नॉर्मल फोर्स क्या होता है सर, जब भी दो बड़ी कॉन्टेक्ट में रहेगा बाबू, है ना, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या लगता है, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है सरफेस का परपेंडिकुलर। तो मेरा हाथ इस बुक को क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है, इस कौन सा फोर्स है सर, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, है ना। तो ऊपर नॉर्मल फोर्स और नीचे कौन सा फोर्स लग गया बाबू, ग्रेविटी फोर्स। और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, मोशन वगैरह नहीं ना हो रहा है, रेस्ट में रखा, तो ना इधर मोशन, ना इधर मोशन कर रहा है ना इधर मोशन कर रहा है, तो यही दो फोर्स लग रहा है। तो इसी फोर्स को क्या करना, आपको इंडिकेट करना, ठीक, शांति से समझना। तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ, बॉक्स रखा हुआ है ना, कोई बुक वगैरह रखा हुआ। तो इसको फोर्स को इंडिकेट करना, तो दो तरह से है। हम लोग फोर्स को कैसे, मान लो इसका कहीं पॉइंट होगा, तो हम लोग ये या तो बाबू ये बॉक्स बना लो, ये जो बुक है ये बुक बना लो, है ना, तो इसका सेंटर ले लो, है ना, सेंटर ले लो बुक का, ठीक। और सेंटर पे बुक, ये ग्रेविटी बुक को क्या करेगा, नीचे नीचे की ओर खींचेगा, तो एक नीचे वाला फोर्स लग जाएगा, एफ फॉर फोर्स लग गया, कौन सा फोर्स होगा, एमजी फोर्स होगा। ग्रेविटी फोर्स लगेगा ना जी नीचे की ओर, है ना, तो एफ एम जी कह सकते हो। मैंने कौन सा फोर्स लग रहा है सर, एफ जी कह सकते हो, एम जी क्या हो गया, ग्रेविटी का वैल्यू, या एफ जी ग्रेविटी फोर्स हो गया, है ना। अरे नीचे ग्रेविटी खींच रहा है ना, तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। नेक्स्ट बुक, हमको इस पे जो जो फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे दिखाना है ना, ऑब्जेक्ट पे दिखाना, ठीक है ना। ठीक, टेबल ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, टेबल ये बुक को क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। तो एक ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे। अब बाबू ये मोशन में नहीं ना हो रहा, तो जितना फोर्स से ये अर्थ नीचे खींच रहा है, उतना ही फोर्स से टेबल भी इसको ऊपर कर क्या कर रहा है, ठेल रहा है। मतलब ई जितना फोर्स का लेंथ होगा, उतना ही फोर्स का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बनाएंगे, है ना। ये जितना नीचे से अर्थ बुक को खींच रहा, उतना ही फोर्स से टेबल क्या कर रहा, बुक को ऊपर की ओर ठेल रहा। तब ना दोनों फोर्स बैलेंस होगा, तब ना ये रेस्ट में रहेगा, है ना। मान लो अर्थ ज्यादा कस के खींच देगा तो टेबल को तोड़ ताड़ के नहीं निकल जाएगा, है ना। तो जितना कस के अर्थ खींच रहा उतना ही कस के ये टेबल क्या करा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है ना। तो ये नीचे हो गया कौन सा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। और ऊपर कौन सा फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। ऊपर एफ एन हो गया नॉर्मल फोर्स, एफ एन क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। तो यही हो गया, और कोई फोर्स नहीं ना लग रहा, तो यही एफ बी डी हो गया, है ना। यहाँ एफ एन बाबू क्या होता है, नॉर्मल, एफ एन क्या है, एफ एन मेरा है नॉर्मल फोर्स है। कौन सा, एफ फॉर फोर्स, एन फॉर नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। देखो तो इससे आसान कोई टॉपिक है बाबू, इसी के लिए आप लोग होम ट्यूशन में पैसा देते हैं। एफ जी क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया,
है ना, ग्रेविटी फोर्स या ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कह सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, बताओ, है ना, ठीक। तो यही हो गया आपका एफ बी डी, है ना, क्या हो गया एफ बी डी। आज दोनों फोर्स सेम है तो एरो का लेंथ क्या रखना, सेम रखना। तो आपको क्या बताया, फोर्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एरो से, ठीक, ठीक है ना। पॉइंटिंग किधर के, जिधर फोर्स लगा उधर पॉइंटिंग करे, तो अर्थ क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो ये एफ जी क्या हो गया, नीचे की ओर। टेबल फोर्स ब्लॉक को कहाँ ठेलेगा, ऊपर की ओर, तो इसलिए दूसरा फोर्स क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया। बीच में वो सेंटर पॉइंट पे इंडिकेट कर दो, तो यही आपका क्या हो गया, एफबीडी हो गया, किसका हो गया, ब्लॉक का। हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, है ना, ठीक। तो एफबीडी हो गया। नेक्स्ट हो गया, एक और है, उसके बाद ही इसका करना है ना, सर ठीक। इसको अलग से बॉक्स बना के करेंगे या फिर उसी टेबल, क्या बोला, वो जो डायग्राम बनाया है उसको अलग से एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करना है या फिर उसी अरे टेबल पे कर। इसी के बगल में ऐसे ड्रा करो ना बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू, अब यहाँ पे बॉक्स है ना, बॉक्स है ना, बॉक्स है, बोला बॉक्स है, और ऊपर से क्या बंधा हुआ है। तो अब शांति से समझना, 3-4 को पहले ए के जी वाला करवा देते, उसके बाद वो सबका बुक वाला कर, जैसे ये धागा है, यही है, इसको समझो, है ना। कौन कौन धागा जी, टेबल नहीं बनाना है, ऐसे बॉक्स नहीं, बना के आपको छोड़ देना। एफबीडी ड्रा करना, हर एक एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब हर एक बॉडी का अलग अलग ड्रा करना। आगे आएगा 3 को 4 को आएगा, तो ये सिर्फ किसका हुआ, बुक वाला का। ये क्या हो गया, बुक का एफबीडी हो गया, बुक का हो गया। टेबल का कहेगा तो फिर टेबल वाला का ड्रा करेंगे। हर एक जितना भी बॉडी सारे रहेंगे सर का, सबका अलग अलग ड्रा करना। आप शांति से पहले सुनो, 10 मिनट शांति से सुनो। ये मेरा क्या बाबू, यही मान लो कोई बॉल है बाबू, या कोई बॉक्स वगैरह कुछ भी है, ये हैंग कर रहा है ना। तो इस तरह से क्या है, रेस्ट में। अब इमेजिन करो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा, ऊपर मान लो छत में बंधा हुआ, इसको कहीं बंधल होगा ना, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक, इमेजिन करो, ठीक। तो एगो बाबू एट रेस्ट में, तो एगो तो कसम खाई ले बाबू, एगो तो नीचे की ओर खींचवे करेगा। अरे शैतान, एगो इसको बॉल को ग्रेविटी क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक। तो एगो नीचे की ओर कौन सा लग जाएगा, ग्रेविटी फोर्स, ठीक। अब ये बॉल नीचे नहीं जा रहा, तो ऊपर की ओर कोई ना कोई इसको फोर्स लगा रहा होगा ना जी। बॉल नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर की ओर इसको कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा हो। आपको पकड़ के खींचे कोई, तो खिंचा नहीं जाओगे, है ना। अगर नहीं खिंचा रहे हो तो मतलब अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, चाहे पीछे से आपको उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है ना, आसानी से। तो ये बॉल है, ठीक। बॉल क्या मेरा एट रेस्ट में है ना, उधर का देख रहा है आर्यन, ठीक। बॉल एट रेस्ट में बाबू, तो एक नीचे बॉल पे क्या लगेगा, एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी इसको नीचे लेके नहीं जा रहा है, जहां के जाए तो डेफिनेटली इस पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा। तो धागा में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या धागा होता है, तो धागा में जो फोर्स वगैरह लगेगा उसको क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स कहेंगे। थ्रेड वगैरह में याद रखना, थ्रेड में जो भी फोर्स लगेगा उसको टेंशन नाम देते हैं, टेंशन टेंशन। तो टेंशन फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, है ना। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है तो ये धागा क्या कर रहा, इस बॉल को ऊपर की ओर खींच रहा। ग्रेविटी नीचे खींच रहा, ये धागा बॉल को क्या करा, ऊपर की ओर खींच रहा। और दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। जितना नीचे खींच रहा उतना ही धागा ऊपर खींच रहा है, इसलिए क्या दोनों बराबर है, तो क्या है एट रेस्ट में। दोनों बराबर है तो क्या एट रेस्ट में, है ना, एट रेस्ट में। तो अब हमको किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इसका धागा का नहीं, हमको किसका, इस बॉडी का बनाना है। किसका बनाना है, इस बॉडी पे। तो इस बॉडी पे भी कई गो फोर्स लग रहा है, 2 गो, एगो नीचे एगो ऊपर, है ना। तो नीचे हो गया आपका ग्रेविटी, ऊपर ही धागा। धागा में हमेशा टेंशन फोर्स लगता है, धागा में क्या लगता है, टेंशन लगता है, टेंशन लगता है ना। थ्रेड वगैरह चेन वगैरह में क्या लगेगा, रस्सी वगैरह में हमेशा टेंशन लगेगा, है ना। धागा रहे चाहे रस्सी रहे, सब में टेंशन ही लगेगा। तो इसका एफबीडी कैसे ड्राइव करेंगे, ये आपका बॉक्स वगैरह हो गया, है ना, ठीक। इसका सेंटर ले लो, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, इसका मान लो मास एम है, मास ले लो ना, बिना मास का कैसे होगा, मास मान लो कितना है ना, ठीक। मास अभी चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मास ले लेंगे, ठीक है ना, रहने दो। तो ये नीचे क्या लगेगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा, कौन सा, एफ जी ग्रेविटी हो गया। और ऊपर धागा बंधा हो बाबू, ऊपर क्या धागा, क्यों, तो दोनों फोर्स बैलेंस लगे तो ऊपर क्या कर दो, टेंशन फोर्स कर दो। टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से अपवर्ड। जितना लेंथ ये होगा एरो का उतना ही लेंथ ये होगा। तो ऊपर कौन हो गया, एफ टी हो गया, क्या हो गया, एफ टी फॉर टेंशन हो गया, है ना। तो इस तरह से तो दोनों फोर्स क्या है, सेम है ना। तो यही एफ बी डी हो गया, यही आपका क्या हो गया, एफ बी डी हो गया। बस अब कुछ नहीं करना रहता। बताओ इससे भी आसान कोई टॉपिक है जी,
FT हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। शांतनी कहानी समझ में आ रहा बोली? FG क्या हो गया? ग्रेविटी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सर समझ में तो आ रहा है। 7 बजे काहे नहीं आती हो शैतान? उसी में तो आप तेज बनोगे जी। एकदम वो बैच को इग्नोर कर लेना। 7 बजे मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ा रहे हैं, वो सीखोगे तब ना जी, बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। लिखो बाबू, एकदम उसको इग्नोर। हम चाह रहे बाबू आप थोड़ा तेज बनो, शैतान इग्नोर करके चल रही है। अभी गर्मी का छुट्टी मिला लेना शांतनी। हाँ सर अभी गर्मी तो छुट्टी तो 24 घंटा कोचिंग करते हो, खाली दादी की तरह खिस्सा। नहीं सर, हॉलीडे होमवर्क करती हूँ और भी काम होता है। ना जिंदगी में होमवर्क है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आगे पॉइंट समझना। काय नारायण आ रहे हो जा रहे हो? अब मन से पढ़ना रोशनी, बहुत कॉमेडी करती बाबू। आने तबरी पटने आके पिटेंगे, पटना आना भी है, समझी रोशनी? कहाँ रहती है बोली? कुर्थौल में बच्चा मेरा है, कुर्थौल का बच्चा। किधर रहती है बोली? पटना में। रोशनी कौन सा? पटना में पटना में समस्तीपुर है बोली? पटना में नहीं है सर, पटना से आगे है। अरे शैतान बहुत तेज है, खाली भागते चलते पिटाने के चक्कर में। जल्दी लिखे बाबू। पटना आ रहे 3 तारीख को। 3 को आ रही हो? यस सर। आइए दवा खिला देंगे। 2-3 कई दिन रहोगी बाबा धाम? सर 5-6-7 तारीख तक। चलो ठीक है, उतना दिन में दवा खिला देंगे। अब पढ़ाई करना बेटो छत पे बाबू, तब फायदा खाली घूमने में लगा है जी। लिखो जल्दी, ये बिट्टू खाली घूमने में लगा हुआ है। सर लिख लिए। हाँ बाबू। ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम बाबू, ये सब बेसिक है, ये सब क्या है? बेसिक है, LKG वाला है। ड्रा फ्री बॉडी 4084 नंबर, हाथ पर चलाओ तो थोड़ा सा। ड्रा अ FBD और पर्सन, ड्रा FBD और अ बॉक्स when it is pulling by a person to the right, सर to the। हाँ बोली। फोटो भेज दीजिएगा, वीडियो बुला रहा है। अरे शैतान, इतना हाई फाई टेक्निक है बाबू। 5G नहीं है बाबू? नहीं सर। ऐसे वाईफाई नहीं लिए हुए बाबू? 5G है सर। 5G तो मोबाइल में 5G होना चाहिए। देखो बाबू क्या करा, कोई बॉक्स है बाबू? शैतान रोशनी कब रोशन करेगी समझ में। कोई बॉक्स है और कोई आदमी इसको क्या कर रहा, पकड़ के पुल कर रहा है ना? इधर क्या कर रहा, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा, पुल कर रहा है। इसका बनाओ तो थोड़ा, हाथ पर चलाओ तो। क्या फोटो खींच के भेजे बाबू, समझ में नहीं आता। रोशनी नहीं दिख रहा, रोशनी हो गया सर, अब ठीक है। चलो ठीक है, इसका थोड़ा हाथ पर चलाओ तो बाबू। सर खींच सर पुश मने ढकेलना, पुल मने खींचना। तो इसको पकड़ के
इस डायरेक्शन में, है ना, बेचारा इस डायरेक्शन में क्या कर रहा, खींच रहा इधर की ओर। ड्रा करो जी, थोड़ा सा हाथ पर चलाओ, गलत सीखोगे बाबू, है ना, समझना, जल्दी से करो तो। सर तो जो पुल कर रहे वो फोर्स को क्या लिखेंगे सर, उसको क्या अच्छा किससे ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे? वो F? अप्लाइड फोर्स कर दो, एफ अप्लाइड, या जो अप्लाइड हो रहा है ना, एफ अप्लाइड फोर्स कर देना, ए डबल पी अप्लाइड फोर्स कर देना। करो, देखो वो हमें शांति, और तीन फोर्स लगेगा ना? 3 फोर्स। शांति से समझना है यहाँ पे। जब भी बाबू किसी ऑब्जेक्ट में बाबू कोई ये बॉक्स है तो सरफेस पे ही रखल होगा, तो अगर एट रेस्ट में ऐसी बौधा की तरह पड़ल है तो हम लोग फ्रिक्शन का कंसीडर नहीं करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट वैसे बौधा की तरह खड़ा हुआ पड़ा हुआ कहीं पे, तो वहां पे फ्रिक्शन की कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें मोशन आएगा, कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट या राइट से, तब आपका कौन खलनायक आएगा, एक विलन आपका फ्रिक्शन आएगा। अभी आपको हमने जो क्वेश्चन करवाया भोली मेरी, है ना, बॉक्स वाला टेबल पे रखे ना बाबू, इस बॉक्स को, तो आपको यहाँ पे हमने फ्रिक्शन नहीं बोला, फ्रिक्शन नहीं ना कंसिडर किया, आखिर सिर्फ इसका वेट लिया, ऊपर नॉर्मल लिया टेबल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों सर? इसलिए बाबू मेरे, इसमें क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है ना, फोर्स आ रहा है बाबू, है ना, तो जैसे फोर्स आएगा तो मोशन वगैरह डेवलप होगा, मोशन वगैरह स्टार्ट होगा, है ना। तो जब भी बाबू कहीं फोर्स अप्लाइड होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना, है ना। हमेशा बाबू फ्रिक्शन किधर लगता है, जिधर मोशन होने को रहता है, या जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है ना। तो एक खलनायक इसमें कौन आएगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में क्या क्या सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक तो बॉक्स को पकड़ के इधर खींच रहे हो, है ना बाबू, एक क्या कर रहे हो, बॉक्स को पकड़ के खींच रहे हो शैतान मेरे, मान लो यही आपका क्या बॉक्स है, अब इसको पकड़ के इधर खींचोगे, ठीक, अब इधर खींच रहे हो तो डेफिनेटली बाबू ये सरफेस है बॉल के बीच में, इस डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या, सोचने की कला, कि कौन कौन से फोर्स लग रहा है, उसी को क्या करो, सोचो, है ना, उसी के बारे में सोचो, और फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट कर दो। ज्यादा फोर्स मोशन वगैरह हो रहा है तो बड़ा एरो, अब मोशन वगैरह नहीं हो रहा तो एरो का लेंथ क्या रखना, सेम रखना, ठीक। तो मान लो बाबू ये बॉक्स बाबू व्हेन इट इज पुलिंग बाबू, है ना, बाय अ पर्सन इतना, है ना, ठीक। अब इसको आदमी क्या कर रहा, पुल कर रहा, पकड़ के क्या कर रहा, खींच रहा, तो मोशन तो होगा ही होगा। तो इसका एफबीडी कैसे बनाओगे, एक बॉक्स लेना, है ना, बॉक्स का सेंटर खोजना, कि नहीं। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एगो तो नीचे लगेगा, एक नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ये तो कसम खेले हमेशा रहेगा, ग्रेविटी फोर्स, एफ जी। सर जरूरी थोड़ी ना है कि सर के वर्क हो ही रहा है सर, अगर बॉक्स ज्यादा भारी हो तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं। हाँ नहीं हिलेगा, मान लो बाबू इधर सर तो अप्लाइड करके क्वेश्चन में मोशन तो वगैरह, सर तो क्वेश्चन में थोड़ी ना दी। हाँ भोला क्वेश्चन में नहीं कह रहा बाबू, ठीक है, अगर ज्यादा हैवी होगा वो तो उस, हाँ भोला हाँ बाबू बोलो ना बाबू। सर ये बनाना भी है। ये नहीं बनाना मेरे लाल, ठीक, इसको सीखो। इसमें दो सिनारियो हो सकते, एक बाबू अगर मान लो मोशन नहीं हो रहा, पकड़ के खींच रहे हो, बहुत हैवी बॉक्स है, ट्रंक है, पकड़ के खींचोगे तो हो सकता है नहीं मोशन होगे। तो अगर नहीं मोशन होगा तो समझो कैसे ड्रा करोगे। नीचे तो एगो कसम खेले सर, एगो नीचे तो लगेगा ग्रेविटी। अब जे सरफेस पे रखल होगा जमीन पे, तो जमीन इसको ऊपर की ओर ठेलेगा, है ना, तो इसका मोशन ऊपर की ओर नहीं ना उड़ रहा बाबू, मतलब जितना फोर्स नीचे है, जितना लेंथ है, उतना ही लेंथ का अपवर्ड एरो बनाओगे। कौन सा, नॉर्मल फोर्स का, है ना, एफ एन नॉर्मल हो गया, ठीक, लेंथ लगभग सेम रखना। ये क्या हो गया, एरो का लेंथ सेम रखना, जितना हो ऊपर उतना नीचे, ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, इधर एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है तो इधर एक अप्लाइड लगा, है ना, इधर एफ ऐप कर दो, अप्लाइड फोर्स कर दो, एफ अप्लाइड फोर्स हो गया।
अब यहाँ पे देखना, अगर बाबू क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं क्लियर कहा है, क्वेश्चन में अगर मोशन कहेगा कि मान लो इधर पकड़ के खींच दिया, खींचा गया, तो खींचा गया तो अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अपोजिट में क्या लगेगा, इसके सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा ना भोला मेरा, ठीक। यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब यहीं पे समझना, अगर नहीं अगर खींचा गया तो इधर मोशन हो रहा, इधर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो मोशन हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, डेफिनेटली इधर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा ज्यादा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या करना, फ्रिक्शन फोर्स जो लगाना तो वो क्या करना, छोटा एरो देना। क्या देना, छोटा एरो देना। ये हो गया एफ फ्रिक्शन, एफ हो गया, एफ हो गया, क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना। मतलब क्या, ये एरो बढ़ा है, मतलब इधर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अगर नहीं खींचा रहा है, एट रेस्टे में खींच रहा, नहीं खींचा रहा, तो ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ क्या देना, इसका देना। बस यही होता है ना। तो यहाँ पे बाबू अगर ये छोटा, मतलब ये फोर्स क्या रहा है, इधर मोशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना, है ना। तो इसमें कर दो बाबू, है ना, है ना बाबू, मूव टुवार्ड्स राइट, लिख दो बगल में ब्रैकेट में, मूव, इधर मूव हो रहा है टुवार्ड्स राइट, राइट की ओर क्या रहा है, खींच रहा है, तो खींचा गया, ठीक। तो ये खींचा गया तो ये बड़ा वाला एरो है, छोटा वाला एरो, है ना। बस यही एफबीडी हो गया। तो इसका क्या हो गया, एफबीडी हो गया। ड्रा करो। ये सब आसान चीज है, कुछ नहीं रहता बाबू। नेक्स्ट बाबू, ड्रा या फ्री बॉडी बाबू। अभी आपको हम ये सिर्फ फ्री बॉडी कैसे ड्रा करोगे वही सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है ना। ड्रा द एफबीडी फॉर ए बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 85। इसका ड्रा करो तो जी बाबू, फॉर ए बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड स्पीड अप, मतलब स्पीड बढ़ते जा रहा, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा, मतलब डाउनवर्ड में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। ऐसे तो आप अपने ऑल्सो कंसिडर एयर रेसिस्टेंस, ऑल्सो कंसिडर, है ना, एयर रेसिस्टेंस है, बनाओ तो जल्दी से, एयर रेसिस्टेंस को कंसिडर करते हुए। ऐसे बहुत जगह रहेगा, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करो, जल्दी करो। तो इसका बाबू, ए बिट्टू काय बंद हो गया बोला, दिख रहा है रोशनी, कहाँ गई जी, ए रोशनी, सर देखिए हाँ बोली। समझ में आता है बाबा धाम, सर बॉडी मतलब सर कुछ भी बना सकते हैं। हाँ कुछ बना, कोई भी ऑब्जेक्ट बना, बॉल तोल के गिरा दो, नहीं कोई मिलता बाबू तो अपना स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ के छत पर से फेंक दो। मंगला स्थान आता है समझ में बाबू, यस सर। हाँ बोला, ये सब LKG वाला है। एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो ऊपर साइड ऊपर लगेगा कि नीचे साइड? नीचे से लगता है ना जी, एयर रेसिस्टेंस मोशन का हवा में देखा बाबू, जब मोशन करता है तो क्या लगता है बाबू, सर तो ग्रेविटी की तरफ वो नीचे खींचता है कि रेजिस्ट करते हैं नीचे अरे गलती खींचने करो से? ना, गलती करो ना, वो गलती करोगे तो सीखोगे। अंकित मंगला स्थान कहाँ भेजा है बाबू, काइनेटिक फ्रिक्शन, जल्दी बाबू जल्दी बाबू, सर फ्री बॉडी डायग्राम भेजा कहाँ के फ्री बॉडी डायग्राम जी, शैतान खाली फ्रिक्शन। सर वेक्टर अरे शैतान काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद भेजले कहाँ है जी, फ्रिक्शन के बाद कहाँ भेजा हुआ, नहीं तो है बाबू, कहाँ है, कुछ तो नहीं है, भेज देना बाद में, चलो बाद में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट बाबू जल्दी से इसका करो, देखो कैसे करो, कोई बॉडी है बाबू, अरे शैतान किसी को पकड़ के छत पर लेके जाओ ना जी, और नीचे छोड़ दो, है ना, बस वही हो गया।
तो नीचे जैसे जैसे कोई भी आदमी गिरता है वो तो उसका नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे गिरता है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। किसी को पकड़ के छोड़ो और जैसे जैसे नीचे आएगा ना क्या होगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मतलब नीचे क्या लगता है जैसे अगर कहीं भी वेलोसिटी बढ़ रहा मतलब उसमें क्या हो रहा है एक्सीलरेशन हो रहा। हमेशा ध्यान देना, कसम खा के याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा मतलब उसमें क्या हो रहा है एक्सीलरेशन हो रहा। आज जैसे किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन हो गया मतलब वहां पे क्या आ गया फोर्स आ गया। अगर कोई बाबू कांस्टेंट स्पीड है, ठीक, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो होगा, मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में है ना स्पीड बढ़ रहा मतलब क्या हो गया ये स्पीड बदल गया मतलब क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया। और जैसे एक्सीलरेशन हो जाएगा तो फोर्स बराबर क्या पढ़ा है सेकेंड लॉ न्यूटन पढ़ा है ना, फोर्स बराबर क्या पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वहां पे क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, है ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा बदल रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी घट बदल रहा तो एक्सीलरेशन आएगा। अब एक्सीलरेशन आ गया, अब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सीलरेशन आ गया तो ऐसा मासलेस ऑब्जेक्ट संभव नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी मास होता। तो जैसे एक्सीलरेशन आ गया मास तो होबे करेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझना, कोई बॉडी है बाबू, कोई बॉल वगैरह कुछ हो ले लो, है ना, और ये क्या कर रहा है नीचे की ओर गिर रहा है। तो नीचे की ओर गिर रहा है तो क्या कर रहा है स्पीड बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे गिराते हो ना तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ रहा मतलब बाबू क्या हो रहा है नीचे फोर्स इस पे लगेगा, नीचे क्या लगेगा फोर्स लगेगा, है ना, नीचे क्या लगेगा फोर्स लगेगा। तो इस बॉल का जो भी मास रहा होगा नीचे क्या लगेगा फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा सर नीचे, तो एक को जिंदगी में फोर्स है बाबू एफ जी। अब यहाँ पे क्या होगा एयर मोलिक्यूल वगैरह होगा तो एयर मोलिक्यूल इसको क्या करेगा ऊपर की ओर क्या करेगा फोर्स लगाएगा। एयर मोलिक्यूल इसको क्या करेगा ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक। अब जो एयर मोलिक्यूल फोर्स लगा रहा और ये जो फोर्स है तो एयर मोलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर ठेलेगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगा कम होगा ना जी, और नीचे खींचने वाला का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। तो ज्यादा खींचेगा तो ये बड़का एरो और ऊपर वाला एयर मोलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा वो कम लगाएगा तो उसको छोटका एरो से रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो गया तो इसको बड़ा एरो से रिप्रेजेंट करो और जो एयर रेसिस्टेंस हो जाएगा ऊपर में, है ना, उसको क्या करो छोटा एरो से रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया एफ और एयर लिख दो, एफ फॉर फोर्स हो गया और एयर के द्वारा हो गया। तो हो गया और कुछ ही करना है इसमें, थोड़ी रॉकेट साइंस है। नीचे बड़का एरो ऊपर छोटका एरो, सर मैंने इससे एकदम भी आसान। सेम बनाया, बस ये गलती क्या कि ग्रेविटी वाला और एयर रेजिस्टेंस वाला एरो सेम कर दिया। ठीक ठीक बाबू। अब इसी में अगर कहेगा बाबू कि यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है, स्पीड होता है ना वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है, ठीक। इम्पॉसिबल है ना चलो बाबू ये सर, इम्पॉसिबल है ना यूनिफॉर्म स्पीड से गिरना। हाई यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं गिरता, जैसे जैसे नीचे आता है आपका ग्रेविटी बढ़ते जाता है। कभी क्वेश्चन में कुछ भी सपना सकते हो। नेक्स्ट बाबू, इतना हो गया भोला मेरा, चार पांच ये एलकेजी वाला था। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, हर एक बड़ी पे बनाना आपका। ये सब आपको एलकेजी का था कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा हर एक बॉडी पे बनाएंगे, 3 गो 4 गो रहेगा तो हर एक बॉडी का बनाएंगे, है ना। ड्रा द एबीडी ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2। नेक्स्ट बाबू, सर कुछ स्टैंडर्ड आएगा स्टैंडर्ड साहब आएगा जी, टेंशन का लेता है। ड्रा द FBD of masses mass M1 and mass M2, है ना। क्या है कोई बॉक्स है, इसका मास हो गया एगो एगो का M1 मान लो, आएगा पे छोटा बॉक्स रखल है इसका मास M2 मान लो, ये कहीं जमीन पे रखल होगा, ये मान लो सरफेस पे रखा हुआ है ना। तो पहले इसी का ड्रा करो, हम लोग सीखेंगे। M1 M2 का ड्रा करना, ये क्या है सरफेस है, सरफेस पे रखल है। तो सरफेस को हम लोग इसी तरह से इंडिकेट करते हैं, मिरर मत समझना, मिरर वाला कंसेप्ट मिरर में लगाना।
इस पे ड्रा करो, आपको अलग अलग ड्रा करना है, M1 का अलग ड्रा करना है, तो इसमें सोचना है M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ना। M1 हम लोग फ्री बॉडी बॉडी है, मतलब हर एक बॉडी पे अलग अलग डायग्राम ड्रा करते हैं, सबका एक के नहीं। एगो बॉडी को उठाओ, उस पर कौन कौन से फोर्स लगा है वो सोचो, दूसरे बॉडी को उठाओ, कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो सोचो, उसी का एफबीडी डायग्राम ड्रा करो, बस और कुछ नहीं होता। करो तो जी, हाथ पर चलाओ तो थोड़ा बाबू, सोचो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अरे मेरे लाल, मास बॉडी हाँ अरे कोई बॉडी होगा ना जी, कोई बॉडी हो जिसका मास M1 है, जो का मास M2 है, एफबीडी लिखो बाबू। अच्छा ठीक है, एफबीडी ऑफ बॉडी, ऑफ मास, ऑफ बॉडी ऑफ मास, ठीक लिखो जी। बुक कहाँ गया बाबू, लिखो जल्दी, समझाते हैं, बुक लाते हैं दो। जल्दी लिखो बाबू, हाथ पर चलाओ जी। बाबा धाम समझ में आता है बाबू। ये सब शैतान खाली होम ट्यूशन 1500 दो तो 3-3 हजार रुपया होम ट्यूशन में देती है सभी सबके स्कूल का बच्चा सब, और जाके कहा सीखता है √2 मल्टीप्लाई √2। ये स्टैंडर्ड थर्ड कौन आया जी, एगो कौन है बाबू स्टैंडर्ड थर्ड, लीव हो गया जी शैतान, लिखिए जल्दी बाबू। सिर्फ फोकस नहीं कर रहा है। फोकस नहीं कर रहा है, चलो जल्दी करो जल्दी करो। देखो शैतान शांति से समझो, सब का शादी ब्याह बहुत जबरदस्त मेरा लगन है आवाज आ रहा है? हाँ भोला आ रहा है। आज 29 तारीख को बाबू जबरदस्त लगन है जाम, समझा। अभी खाली आप रोड पे निकल जाओ ना बाबू, तो चरचकिया दिखेगा, चरचकिया में खाली फूल पत्ती दिखेगा, पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, खाली हमको समझ में नहीं आता है ना। उस पे फूल पत्ती दिखेगा, पैसा का खाली बर्बादी, हमको दे दे बाबू तो हम बोर्ड वगैरह लाएं, हम कुछ सिस्टम है ना केमिकल वगैरह लाएं, बच्चे को यूज करें। फूल से आप केमिकल लाएंगे? अरे सैदन मान लो फूल पत्ती में पैसा लेता है ना वो, गाड़ी उड़ी के देखता है नहीं, फूल पत्ती लगा हुआ रहता है, किलो में गुलाब चिपकल रहता है गाड़ी में, और ऐसे वैसे करके बहुत ही सजल धजल रहता है, ठीक है ना। तो पैसा उसमें लगता है ना, 1000-2000 लेबे करता होगा। हम लोग को 2000 रुपया रहेगा तो एगो काम निकलेगा, 2-4 गो केमिकल आएगा, है ना। देखो जैसे ये फिनोक्सिल मिथाइल ऑरेंज है, तो ऐसा ऐसा केमिकल आएगा, काम देगा पढ़ाने में। अभी एसिड बेस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। चलो पहले इसको समझो। देखो बाबू यहाँ पे क्या वही सिचुएशन है जो ये बोर्ड पे सिनारियो, वही सिनारियो को यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, तो समझना शांति से, है ना। क्या ये मान लो कि आपका टेबल वगैरह हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस पे एगो ये छोटका वाला हो गया, है ना, और ये बड़का हो गया, दो बॉक्स रखा है या बुक जो भी समझो। अब सिनारियो देखो क्या होगा, आपको एफबीडी ड्रा करना हर एक बॉडी का, आपको इसको उठा के अलगे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो ड्रा करना, और इस पे ड्रा करना। तो मान लो पहले नीचे वाला पे सोचो क्या क्या हो रहा, नीचे वाला पे कौन कौन से फोर्स लग रहा। तो पहला तो बाबू एगो फिक्स है अर्थ, अर्थ क्या करेगा, बुक को नीचे की ओर खींचेगा, कितना से जी, FG से। पहला ये हो गया, ठीक, पहला फोर्स हो गया, अर्थ बुक को नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक। बुक नीचे नहीं जा रहा है, तो ये जो टेबल का सरफेस है ये बुक को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ये बुक वाला सरफेस, ये टेबल वाला सरफेस बुक को क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। कौन से फोर्स से, नॉर्मल फोर्स से, है ना, नॉर्मल फोर्स से। तो ये हो गया। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग गया, एक बाबू अर्थ, अर्थ क्या कर रहा, अर्थ क्या कर रहा, शैतान बुक को नीचे की ओर खींच रहा। ये टेबल वाला जो सरफेस है बुक को क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा। इतना हो गया कहानी। अभी बौद्धा क्या करेगा, ये ब्लू कलर वाला बुक क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बुक क्या करेगा, इस बुक को नीचे की ओर ठेलेगा। कितना फोर्स, नॉर्मल लगाएगा। अरे ये दोनों सरफेस कांटेक्ट पे है ना, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट पे होता है वहां नॉर्मल लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ,
जितना जितना फोर्स से ये वाला बुक इसको नीचे ठेल रहा है, उतना ही फोर्स से ये वाला बुक ब्लू वाला को ऊपर की ओर ठेलेगा। तो ये इस पे कौन कौन से फोर्स लगा, एगो ग्रेविटी, एगो इसके द्वारा नॉर्मल, इस सरफेस के द्वारा ऊपर की ओर नॉर्मल, दूसरा क्या होगा, ये भी नॉर्मल होगा ब्लू बुक के द्वारा। ब्लू बुक इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर ठेल रहा है ना, नीचे की ओर ठेल रहा है ना, कितना, वही नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स है ना। तो यहाँ पे इस पे कौन कौन हो गया, 2 नॉर्मल, एगो ऊपर की ओर नॉर्मल, एगो नीचे ग्रेविटी और एगो इसके द्वारा। ठीक, इस पे आ जाओ, इस पे इमेजिन करो। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एगो तो फिक्स है वो ग्रेविटी, Fg ग्रेविटी। दूसरा कौन लगेगा, ये वाला बुक, ये वाला बुक, ये वाला बुक, इसको क्या करेगा, कांटेक्ट सरफेस ये ना, यहाँ पे ये दोनों बुक में ना कांटेक्ट है, टेबल इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना, टेबल के सरफेस में ये कांटेक्ट नहीं ना है जी। तो इस पे फोर्स कौन लगेगा, एगो ग्रेविटी वाला जो इसको नीचे ग्रेविटी की ओर खींच रहा, और दूसरा कौन सा, ये वाला बुक इसको ऊपर की ओर ठेलेगा, इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स है। तो इतने, तो इस पे 2 फोर्स है, इस पे कई गो, इस पे कई गो, 3 गो है ना। तो यही आपको अब रिप्रेजेंट करना, बस इससे आसान कोई जिंदगी में है। अब इसी को रिप्रेजेंट करो। ठीक, अब इसी को रिप्रेजेंट करो। पहले M1 लगा दो बाबू, M1 हो गया, M1 बॉक्स हो, है ना, M1 ब्लॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। तो एगो नीचे लगेगा, कौन से फोर्स है बाबू, एक नीचे फोर्स लगेगा, कौन सा, Fg ग्रेविटी लगेगा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे समझना, इस पे भी ग्रेविटी लगेगा, इस पे भी ग्रेविटी लगेगा। तो Fg लग रहा है, किस पे लगेगा बाबू, Fg M1 कर दो, ग्रेविटी लग रहा है किस पे बाबू, M1 पे। अरे शैतान, Fg एरो पे Fg लगेगा, एरो पे Fg लगेगा, दोनों पे Fg लगेगा ना जी। तो इंडिकेट कैसे करेगा, दोनों का Fg अलग अलग होगा ना, तो उसको कैसे करेगा, इसका मास वाला ले लो, Fg1 कर लो चाहे Fgm कर दो, ग्रेविटी ऑफ मास M1। ठीक, नेक्स्ट बाबू सरफेस कांटेक्ट पे है ना, ये सरफेस कांटेक्ट, तो सरफेस इसको ऊपर की ओर ठेलेगा नॉर्मल रिएक्शन से। तो F नॉर्मल लगा दो, किसके द्वारा, अब यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है बाबू, नॉर्मल लगा, पहले समझो, अपने सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, और कौन लग रहा है, ये वाला बुक इसको भी तो नीचे ठेल रहा है, ऊपर वाला बुक इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर पुश कर रहा है ना जी। तो इस पे और क्या लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स, ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना। तो एक नीचे की ओर लग रहा है बाबू, तो कैसे कर सकते हो, उसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, है ना, या तो यहाँ से बाबू एक नीचे ये ऐसे कर दो, नहीं तो सिंपल सा उसको आप इधर की ओर नीचे इंडिकेट कर दो, इस तरह से, है ना। और ये वाला M2 वाला इसको नीचे की ओर पुश कर रहा है ना, तो ये भी कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये नॉर्मल कंफ्यूजन हो गया ना, तो यहाँ पे क्लासीफाई कर देना, ये नॉर्मल फोर्स है किसके द्वारा बाबू, ये नॉर्मल फोर्स है M2 के द्वारा, Fn नॉर्मल है M2 के द्वारा। ठीक, ये वाला बाबू ब्लू वाला नॉर्मल है किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, नॉर्मल लग रहा है सरफेस के द्वारा। तो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। M2 पे करो, M2 है बाबू, तो पहला तो क्या लगेगा, इसके द्वारा ग्रेविटी लगेगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अच्छा एक क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ भी Fg, यहाँ भी Fg, दोनों में ग्रेविटी सेम ही है ना। तो कुछ डिफरेंस करोगे ना, तो Fg2 कर दो चाहे Fgm2 कर दो, जो मास M2 उस पर ग्रेविटी लगा दो। ठीक, नेक्स्ट बाबू M1 इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, और जितना नीचे है उतना ही ऊपर की ओर इस पे ठेलेगा। तो F नॉर्मल हो गया किसके द्वारा बाबू, M1 के द्वारा, M1 के द्वारा, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, है ना। इसी को बाबू आप लिखना चाहो तो और स्टैंडर्ड, मैंने ये अपना ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। इसी में क्या कोई लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता है, F1 जो फोर्स लग रहा है किस पे, M2 पे, किसके द्वारा, M1 पे, M1 के द्वारा। किस पे लग रहा है, F2 पे लग रहा है, किसके द्वारा, M1 के द्वारा, है ना। तो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हैं ना, इंडिकेट कर सकते हो। तो यही इसका क्या हो गया, ये हो गया M1 वाला का, और ये हो गया M2 वाला का। ड्रा करो बाबू, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। इतना आप लोग सीख गए तो आगे वाला रास्ता आसान है, बाकी सब शैतान गया कहाँ जी सब।
सर हो गया जी, ये सब शैतान पहले ही भाग जाता है जी। इतना सब शादी में बिजी है ना, साल में आप लोग तो। आपको सर वो बाबू बुक, FNH वो सर वो FNS FNM2 क्या लिखे हैं? अरे बाबू एफ नॉर्मल फोर्स हो गया किसके द्वारा, M1 बॉक्स के द्वारा, या सर एफ FNH वो सर मास 1 में। अरे ये एस है सरफेस के द्वारा, और नॉर्मल फोर्स हो गया किसके द्वारा, M2 बॉडी के द्वारा, M2 हो गया M2 बॉडी के द्वारा। GM2 FNH कहाँ है बाबू, N है बराबर, या फोर्स हो गया M2 बॉडी के द्वारा किस पे, M1 बॉडी पे। जो इस पे आप लोग का बुक वाला बाबू, ये FBD का बाबू है ना, तो वो निको वाला का बुक वाला का ये फोटो भेजा हुआ है, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करना बनाने का है ना, 7वें 8वें में दे दिया उसको बनाना बाबू। बहुत सारा बच्चा शैतानी सब तो 8 10 से 3 4 को तो बचवे किया जी, सबको भी पीटते हैं। ठीक है भोला, जाओ बाबू, जिंदगी जियो आप लोग। गुड इवनिंग Hi, sir. सर। Thank you. बाय सर। बाय बाय बाबू। बच्चा कहेगा बाबू, आधा तो सजा दे तो भागिए।